दोस्तों, क्या आपको पता है आपके माइंड में बहुत शक्ति होती है। आपकी पूरी बॉडी को आपका माइंड ही कंट्रोल करता है। आपके पास एक ऐसी शक्ति है जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया में कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। आपके इस छोटे से दिमाग में पूरी दुनिया की जानकारी होती है। अगर आप अपने इस दिमाग को सही से यूज़ करें तो आप अपने हर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, अपनी हर सोच को रियलिटी में बदल सकते हैं, अपनी हर खुशी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये सब चमत्कार होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, यानी आपके अवचेतन मन से, जिसे कंट्रोल करके आप अपनी ज़िंदगी के हर कार्य को आसान बना सकते हैं। जब से लोगों को इस माइंड पावर के बारे में पता चला है, तब से लोगों ने इसे अपने जीवन का बहुत अहम हिस्सा बना लिया है और इसका भरपूर इस्तेमाल भी किया जा रहा है। भला ऐसी अलौकिक शक्ति का कौन नहीं इस्तेमाल करना चाहेगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष राठौड़। स्वागत है आपका विचित्र मिस्ट्री टीवी के एक और मिस्टीरियस प्रोग्राम में। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से ऐसे रोजाना के कार्य होते हैं जिनके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं सोचते और कोई खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है इन कामों को लेकर, क्योंकि ये बस हमारी लाइफ की एक हैबिट यानी आदत बन जाती है। जैसे रोज़ सुबह समय पर उठना, टी पीना, अखबार पढ़ना, ये सब आदतें हमारे दिमाग के सर्वर में बहुत अच्छे से बैठ जाती हैं और वही कुछ नए काम करने के लिए, कुछ नई आदत अपने अंदर डालने के लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और बाद में फिर हम इस रोज़ाना की प्रैक्टिस के बाद हम इन नई चीज़ों को अपनी आदत बना लेते हैं। दरअसल दोस्तों, वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग के काम करने के हिस्सों को दो भागों में बांटा है। पहला है चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड, दूसरा है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। जिस काम को हम अपनी आदत बना लेते हैं या जो हम रोज़ाना करते हैं वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है। वहीं किसी भी प्रकार के नए काम को करने के लिए हमारे कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। चेतन मन कॉन्शियस माइंड पूरे दिमाग का केवल 10% यूज़ करता है, जिसमें इच्छा शक्ति, याददाश्त, तर्क शक्ति, गंभीर सोच होती है। और अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड ये पूरे दिमाग का केवल 90% यूज़ करता है, जिसमें आदतें, बिलीफ, भावनाएं, प्रतिक्रियाएं, मजबूत मेमोरी, अंतर्ज्ञान आदि होते हैं। चलिए इन दोनों को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्लेसिबो इफ़ेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँगा, जिस पर डॉक्टरों ने बहुत ही गहराई से अध्ययन किया था। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो प्लेसिबो इफ़ेक्ट्स ऐसी चिकित्सा को कहते हैं जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। ऐसी चिकित्सा पद्धति या तो प्रभावहीन होती है या अगर कोई सुधार दिखता भी है तो उसका कारण कोई अन्य चीज़ ही होती है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को ही हम कहते हैं प्लेसिबो इफ़ेक्ट्स। हम आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। दरअसल डॉक्टरों की एक टीम ने दो ग्रुप बनाए और दोनों ग्रुप को दो तरह की दवाई दी गई, जिसमें एक ग्रुप को सचमुच दवाई दी गई और दूसरे ग्रुप को सेम जैसी दिखने वाली दवाई दी गई। दरअसल ये दवाई शुगर से भरे हुए कैप्सूल थे और ये कहा गया था कि सेम यही दवाई पहले ग्रुप को भी दी गई है, जो लगातार 1 वीक तक दोनों ग्रुप को दी जा रही थी। आखिर में जब 1 वीक के बाद जब रिज़ल्ट आया तो दोनों ग्रुप का रिज़ल्ट एक समान ही था। अब इसमें एक बात तो साफ है, दूसरा जो ग्रुप था वो दवाई समझकर उसे खा रहा था, जो दरअसल दवाई नहीं शुगर थी, और बाद में ये ग्रुप पूरी तरह से ठीक भी हो गया। अब इसमें दवाई का कुछ भी कमाल नहीं था, ये कमाल था उनकी थिंकिंग का यानी सोच का, बिलीफ का, जिसने बाद में सबकॉन्शियस माइंड को ऐसे संकेत दिए कि उनकी बॉडी अब ठीक हो रही है और सच में ठीक भी होती गई। खैर ये तो बात थी बस एक रिसर्च की। दोस्तों,
कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन एक एक्टिव माइंड होता है। जो भी बातें हमें बताई जाती है या कुछ नई चीज़ें करने को कही जाती है तो उस पर हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारे कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। जब कोई काम अगर आप पहली बार कर रहे हैं या सीख रहे हैं तो आप उस काम को ध्यानपूर्वक करते हैं। जैसे अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान बाइक सीखने में होता है। जैसे गियर कब डालने हैं, ब्रेक कब लगाना है, हॉर्न कब देना है, और साथ ही काफ़ी डरे हुए भी रहते हैं। हम जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, ये सब कॉन्शियस माइंड के कारण ही होता है। वहीं अगर मैं बात करूं अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की, जब हम बाइक चलाना अच्छी तरह से सीख चुके होते हैं तो हमारा किसी भी मूवमेंट पर ध्यान नहीं होता है। जब हमें ब्रेक लगाना होता है तब हम लगा देते हैं, उस चीज़ को नोटिस नहीं करते। ये सब एक ऑटोमेटिक की तरह होता है। बाइक चलाते समय फ़ोन पर भी बात कर लेते हैं, साथ में बैठे इंसान से भी बात कर लेते हैं। जब जब ब्रेक लगाना होता है तब लगाते रहते हैं, क्योंकि ये हमारी एक हैबिट बन जाती है और हैबिट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही होती है। जब सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि आपने बाइक चलाना सीख लिया है तो आप बिना डरे बाइक चलाते हैं और उसके बाद ये उस चीज़ को रियलिटी में ढाल देता है। यही तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे वो चीज़ आपके लिए अच्छी हो या बुरी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब पहली बार आपके साथ कोई घटना हुई होती है या आपको बताई जाती है तो उसका सामना सबसे पहले कॉन्शियस माइंड से होता है, और जब कॉन्शियस माइंड उस बात को स्वीकार कर लेता है, चाहे वो बात नेगेटिव हो या पॉजिटिव, झूठी हो या सच्ची, ये बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और सबकॉन्शियस माइंड बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उस पर विश्वास कर लेता है। चलिए इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपको अपने ऑफिस के एक प्रोग्राम में स्पीच देनी है और स्पीच देने के लिए आपके पास एक पन्ने पे सब कुछ लिखा हुआ है जो आपको बोलना है, लेकिन एकदम से आपके मन में एक ख्याल आता है कि आपने कुछ गलत बोल दिया तो, कहीं मैं सही से लोगों के सामने स्पीच ना दे सका तो, कहीं मैं अटक गया तो। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो सब नेगेटिव चीज़ें भरी हुई हैं जो आपके साथ पहले घटी हुई हैं, और वही सब आपके सबकॉन्शियस माइंड में एग्जिस्ट की वजह से आपके मन में एक डर बना रहता है, जिसकी वजह से आप कर नहीं पाते। क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक स्टोरेज का काम करता है। वो एक कहावत है ना, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। पहले के ज़माने में लोग बाबाओं के झाड़ फूक पर बिलीव करते थे और ठीक भी हो जाया करते थे, लेकिन आज के दौर में डॉक्टर है, मेडिसिन है, तो लोग अब झाड़ फूक जैसी या पत्थर जैसी चीज़ों को पहनने पर अब बिलीव नहीं करते। क्यों? क्योंकि अब लोग मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। इसलिए अब अंधविश्वास पर लोगों ने बिलीव करना कम कर दिया है। ये सब खेल आपके सबकॉन्शियस माइंड का ही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता है। इसी का एक उदाहरण है आपका सांस लेना, दिल का धड़कना। और सोने से पहले मैं आपको कहूँगा, आपको अपने मन में पॉजिटिव बातें बोलकर सोना चाहिए, और फिर अगले दिन सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को संकेत देगा और आप सब अच्छा ही करेंगे, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब अच्छी चीज़ें स्टोर हैं। दोस्तों, मैं खुद रात को अपने मन में ये बोलकर सोता था कि मैं अगले दिन सुबह जल्दी उठूँगा, और विश्वास मानिए दोस्तों, मैं जल्दी उठता था, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ स्टोर है और मुझे इसकी आदत है। बहुत से लोग सुबह का अलार्म लगा के सोते हैं, फिर धीरे धीरे लोगों को सुबह उठने की जल्दी आदत हो जाती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये मान लेता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है, और फिर आप वही करते हैं। दोस्तों, आप रोज़ रात को सोने से पहले हमेशा बोलें कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं कोई भी कार्य आसानी से कर सकता हूँ, मुझे अपने ड्रीम को पूरा करना है, मुझे दुनिया में सब कुछ पाना है, मैं अपने मॉम डैड का हीरो हूँ, मेरे यहाँ के लोग मुझसे खुश हैं, मैं सबके चेहरे पर ऐसे ही मुस्कुराहट लाता रहूँगा हमेशा।
दोस्तों इसे अफर्मेशन भी कहते हैं। और फिर देखिए आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर। यकीन मानिए दोस्तों, आप धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पालेंगे। ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की किस तरह से प्रोग्रामिंग करते हैं। एक बार प्रोग्रामिंग होने के बाद सबकॉन्शियस माइंड उसी के अनुसार कार्य करने लगता है, फिर चाहे वो काम गलत हो या सही। तो दोस्तों, आपने कभी अपने अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड का फ़ायदा उठाया है? क्या आप भी सोने से पहले कुछ पॉजिटिव बातें अपने मन में बोलकर सोते हैं? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और मिस्टीरियस प्रोग्राम के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।